नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा 4 दिन पहले ये कहा एक इंटरव्यू में कि नीतीश कुमार अगर चुप्पी साध लेते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार अगर मुस्कुरा देते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार दाएं देख लें तो सवाल खड़ा हो जाता है। नीतीश कुमार बाएं देख ले तो सवाल खड़ा हो जाता है। और ये जवाब जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का, मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का तब आया जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या जेडीयू को ये अपेक्षा है, क्या जेडीयू को ये उम्मीद थी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आकर इस बात को क्लियर करें कि 2025 के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, नेतृत्व उन्हीं का होगा, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि ये तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल या बिहार भाजपा के बड़े बड़े नेता चाहे जो भी कह लें, फैसला बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लेता है। और ऐसे में अगर अमित शाह ने अब तक, आज के दिन तक, अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है नीतीश कुमार के नेतृत्व के सवाल पर, तो जाहिर है अपने आप में ये बड़ा सवाल तो है कि आखिरकार बीजेपी के मन में क्या चल रहा है। और यही अंदेशा जेडीयू को भी है, यही अंदेशा नीतीश कुमार को भी है। ये खबर यूं ही नहीं आई कि नीतीश कुमार दिल्ली गए और मुकर्रर वक्त से पहले दिल्ली से लौट आए। ये ठीक है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह के परिजनों से वो मिलने गए और उसके बाद उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से नहीं हुई। प्रधानमंत्री से नहीं हुई तो नहीं हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात का एक प्रोटोकॉल होता है, शायद नीतीश कुमार न मिलना चाहते हों या फिर वो संयोग न बना हो। लेकिन ऐसे वक्त में जब बिहार में ये चर्चा आम है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो मैसेज देने के लिए ही सही, लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात हो ही सकती थी। इसमें क्या दिक्कत थी? नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात हो ही सकती थी। बिहार में जो सियासी घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस तरह से कयासों का बाजार चल रहा है, ये मैसेज दिया जा सकता था कि नीतीश कुमार और एनडीए के बीच सब कुछ ठीक है, नीतीश बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक है। लेकिन कमाल की बात है कि ये मैसेज देने की कोशिश भी नहीं हो रही है। ये कवायद ही बंद हो चुकी है, कवायद ही खत्म हो चुकी है कि सब कुछ ठीक है। अब कोई नहीं कह रहा सब कुछ ठीक है। नीतीश कुमार ने ये नहीं कहा। कल जब उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भाई लालू यादव आपको ऑफर दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने नहीं कहा कि 2 बार हमसे गलती हो गई, जो लगातार वो कहते रहे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने कहते रहे, वो जेपी नड्डा के सामने कहते रहे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहते रहे। और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान न जाने ये बात उन्होंने कितनी बार दोहराई होगी। 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। कल क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि 2 बार गलती हो गई, अब इधर उधर नहीं जाएंगे? वो मुस्कुराकर चल दिए। और कमाल की बात है कि 3 दिन पहले उनके प्रवक्ता का बयान आया, नीतीश कुमार मुस्कुरा भी देते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है। तो क्या नीतीश कुमार की मुस्कुराहट अब बिहार में बड़े सियासी खेल की वजह बनेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो बिहार किसी बड़े सियासी खेल की तरफ बढ़ रहा है, ये अंदेशा लगातार मजबूत हो रहा है। और 15 जनवरी के बाद, यानी कि मकर संक्रांति के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। बाकी सारे जो घटनाक्रम है, कड़ियाँ जोड़ते जाइए, विजय सिन्हा के बयान को, अमित शाह की चुप्पी को, और तमाम सिलसिलेवार अखबारों में जो विज्ञापन छप रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को विज्ञापनों से बिल्कुल बाहर ही कर दिया है नीतीश कुमार ने, क्रेडिट से, कि बिहार सरकार की किसी भी क्रेडिट से बाहर कर दिया है नीतीश कुमार ने। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।